अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कब जब इसका वीज़ा ख़त्म होता है, इसका एक प्रॉब्लम होता है कि आप गाइस जो न्यूज़ हम लोग बताते हैं तो आप लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं होता, इसलिए इनका न्यूज़ मैं लेकर आया। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्होंने किस तरह से समझाया, इनके बारे में प्रॉपर आपको डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो खुशखबरी वाले से रिलेटेड अपडेट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी 80% लोग दुबई के अंदर आते हैं, विजिट पे आते हैं। बहुत सारे लोग जॉब सर्च करने आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। तो उनके लिए यूएई गवर्नमेंट यानी दुबई सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पे सिम लेना मुश्किल होता है। आप पासपोर्ट से जल्दी सिम नहीं मिल पाता है जब तक नहीं आपका यहाँ पे एमिरेट आईडी बनता है, क्योंकि एमिरेट आईडी तब बनेगा जब यहाँ पे आपका वर्क वीज़ा लगा होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका लगेगा तभी आपका एमिरेट आईडी बनता है। तो एमिरेट आईडी से आपको यहाँ पे डू एतिसलात सिम जल्दी मिल जाता है, उस पर इंटरनेट भी आपको मिल जाता है। ये तो ऐसे बहुत सारे जगह पे वाईफाई भी मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, और लोग यहाँ आने के बाद अपने फैमिली से फ़ोन करने के लिए मतलब प्रॉब्लम हो जाता है उनको। इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है। पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। तो आज ही के दिन एक नया अपडेट जैसा मैं बताया आया, और उसमें बताया गया है कि जैसे ही आप यूएई के अंदर यानी दुबई के अंदर जैसे ही आप एंट्री करोगे, वैसे ही आपको यूएई गवर्नमेंट की तरफ से 10 GB डाटा फ्री दिया जाएगा। और इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका फेस स्कैन किया जाएगा और आपको 10 GB डाटा ई सिम के साथ, ई सिम जो मैं जैसा बताया ई सिम आपके लिए जारी किया जाएगा। और आपको 10 GB डाटा, क्यों यहाँ आने के बाद आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो, आप जो भी इंटरनेट पे आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आने वाले को गिफ्ट के तौर पे यूएई गवर्नमेंट ने आपको देने का ऐलान किया। लेकिन जो लोग विजिट पे आएंगे या फिर फर्स्ट टाइम दुबई के अंदर आएंगे, उन लोगों के लिए ऐसा नहीं कि आप छुट्टी पे जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो, तो आपको इस तरह का चीज़ नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं, या तो फर्स्ट टाइम आप किसी वर्क वीज़ा पे भी आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो आपको यूएई गवर्नमेंट यानी दुबई एयरपोर्ट पर आपको ये चीज़ मिलेगी। अगर आप फ़िलहाल आए हो तो आपको अभी तक मिली है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि 1-2 दिन हो गया स्टार्ट होके। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि कल के न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, क्योंकि खलीफ टाइम्स में आया था, और इसमें बताया था कि 3 साल से एक जो गुजरात के रहने वाला शख्स था, उस 3 साल से ना घर पे फ़ोन कर रहा था ना कुछ। उनके खोजने के लिए उनके पत्नी और जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हैं और इनको खोजने लगते हैं। उनके पास पैसे भी कम पड़ जाता है, क्योंकि ना उनको कुछ मरने का न्यूज़ है कि हाँ वो मर गया या फिर कोई जेल में है, इस तरह मतलब खोज के परेशान हो जाता है। तो खलीफ टाइम्स में वो बात करते, इंटरव्यू देते हैं। अब उस न्यूज़ को एक पाकिस्तानी देखता है जहाँ पे ये शख्स ऑलरेडी रहता था। आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, और ये रहता था जैसे ही, तो वो शख्स पाकिस्तानी आया, खलीफ टाइम्स में बताया कि मेरे साथ ये शख्स रहता है इस जगह पे। फिर खलीफ टाइम्स वहाँ जाती है इनके फैमिली को लेकर और फिर इनको मिलाती है, और उन पर 3 साल से ओवर स्टे, क्योंकि ये विजिट वीज़ा पे तो ओवर स्टे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना था। ये छुप छुप के रहते थे, छुप छुप के काम करते थे। लेकिन ये 2 साल का जो वीज़ा प्रोग्राम है यानी वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम, उनके तहत इनको माफ़ कर दिया जाएगा और इनको घर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि इनकी पत्नी और बच्चे दोनों इनको खोजते खोजते दुबई में आ गए हैं। तो बिग सलूट है खलीफ टाइम्स को। आप इस न्यूज़ चैनल को, इस न्यूज़ पेपर को धन्यवाद करें, क्योंकि एक खोया हुआ जो पति है और जो खोया हुआ बाप है, उसको इन्होंने मिलाने का काम किया है। और वीज़ा जो प्रोग्राम है, वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम, उससे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। इनका सारे जुर्माना माफ़ हो जाएगा, ये अपने वतन वापस जा सकते हैं। लास्ट जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। पहले तो इनका पूरा वीडियो आपको सुनाऊंगा ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि ये रियलिटी क्या है, क्योंकि वीज़ा के नाम पे इतना फ्रॉड हो रहा है। इनकी ज़ुबानी खुद सुनाता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हो ऐसे वैसे। तो मैं इनका वीडियो आपको चलाकर दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आप यकीनन लीगल होना चाहते हो, इसीलिए 2 रास्ता मत चुनो। एक जो उसको बोलते हैं आज़ाद वीज़ा, ये कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है मेरे भाई। आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या होता है, आप पैसा देते हो एक आदमी को और आदमी आपका पैसा लेता है, आपको ऐसा ही एक वीज़ा बना देता है और वो आपको छोड़ देता है। आपको कोई सेफ्टी नहीं मिलता है मेरे भाई।
ना आपको इंश्योरेंस मिलता है, ना आपका कोई कल अब आपको कोई काम किया, किधर आप शिकवा करोगे, क्योंकि आपका और उसका बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसीलिए बचो मेरे भाई। और पार्टनर वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप पार्टनर हो एक कंपनी के अंदर, लेकिन कुछ लोग अपने वीज़ा बनाने के लिए वो लोग जाते हैं पार्टनर वीज़ा बनाते हैं। इसीलिए उसके बाद 2 साल का बाद अब इसका वीज़ा ख़त्म होता है, इसका एक प्रॉब्लम होता है कि आपने वीज़ा पार्टनर बनाया, आप कैंसिल करना चाहते हो, बोलते हो अरबाब को लाओ, यहाँ जाते हो, क्योंकि लीगल काम नहीं है। लीगल काम करना है ना तो हमेशा कानून आपका साथ है मेरे भाई। इसीलिए अब्दुल्ला भाई का बात हमेशा गौर से सुनिए और हमेशा कोशिश करिए कि आप कानून के दायरे में रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।